नमस्कार आइए। Come on, big hand. आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन हाथ जोड़कर आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, सबसे पहले तो आप सभी को छठ पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज के दिन सूर्य देव की आराधना की जाती है ताकि उनकी ऊर्जा हमारे जीवन से अंधकार को मिटा दें। मैं सूर्य देवता से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो हम सभी के जीवन में अपनी इस ऊर्जा को हमेशा हमेशा बनाए रखे। इसी के साथ अब हम खेल को आगे बढ़ाते हैं अपने कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट निशा राम जी के साथ। निशा जी जो हैं ये दिल्ली से हैं और एक फैशन डिज़ाइनर हैं। कल इनके साथ खेलते हुए 2 लाइफलाइंस का इन्होंने उपयोग किया था और जीत रहे थे 10,000 रुपये। तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं एक बार फिर निशा जी। आज देखिए आपकी मन की बात जो आपने कल कहा था वो हमने मान ली है। हमारे वस्त्रों के बारे में आपकी क्या राय है? सर सब कुछ अच्छा है आपके ऊपर, सब सारे ड्रेसेस सारे गारमेंट्स अच्छे लगते हैं। बस एक शिकायत है। हाँ जी हाँ जी। आप ब्लू बहुत ज्यादा पहनते हैं। हमको पता होता कि आज आप यहाँ आने वाली हैं तो हम इसको बदल देते। नहीं सर नहीं, लेकिन आप अच्छे लग रहे हैं सर। अगर आप कल तक खेली तो आपके लिए हम बदल देंगे इसको, ठीक है? आपने कहा था नीला, आप बहुत पहनते, नीला नहीं है, अब थोड़ा सा बैंगनी है इसमें, पर्पल है लेकिन ठीक है। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपर्ट के बारे में आपको थोड़ी सी सूचना देनी थी। आज भी एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ शामिल हैं आज तक के एंकर और एग्जीक्यूटिव एडिटर सईद अंसारी जी। सईद भाई क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रहा है आप। आज आपने टाई पहनी हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तालियों के साथ सईद अंसारी साहब का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े रहेंगे पूरे खेल के दौरान। शुरू करें हम भी? चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में किसे लाए उनका भी परिचय दे दीजिए। मेरा छोटा भाई है। आपके छोटे भाई साहब हैं। प्रणाम करता हूं आपको भाई साहब। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राहुल राम है। राहुल राम। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और जो कुर्ता आपने पहना है वो बहुत ही सुंदर है। सर ये दीदी ने ही डिजाइन दीदी ने बनाया है? वाह वाह क्या बात है। कृपया करके दीदी को बोल दिया कीजिए कि हमारे लिए भी एक आध कुर्ता उर्ता बना दें तो हम बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जरूर बोलूंगा सर। बोल दीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट निशा जी, खेल की शुरुआत करेंगे आज हम। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था आपने, लेकिन 2 लाइफलाइन गायब हो गई। कोई बात नहीं, अभी भी 2 बची हुई हैं। निशा जी, छठा प्रश्न इस खेल का, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये शस्त्र पूजा किस लड़ाकू विमान पर की जा रही है? आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे। ऑन विच फाइटर जेट इज दिस शस्त्र पूजा बीइंग परफॉर्म्ड? कैन वी सी द वीडियो प्लीज? आप मोंट कार्लो के राजा की संस्कृति, हम वहीं की संस्कृति की बात बता रहा हूं जो भारत से जुड़ी हुई है और आज के दिन शस्त्र पूजा पर। स्वामी जी देखिए ना, स्वामी जी देखिए ना, ओम लिखा जी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन ये पद्धति श्वेता सिंह जी, मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। देख लिया, विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए डसॉल्ट राफेल, बी HAL तेजस, सी मिकोयान MiG-21 और इज इट डी सेप्टिकैट जैगुआर? सर मुझे लग रहा है ए डसॉल्ट राफेल। डसॉल्ट राफेल जी श्योर है? कॉन्फिडेंट? ताला लगाने लायक? जी सर, ए पे ताला लगाया जाए। वाह वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया। 8 अक्टूबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फ्रांस से पहला राफेल लड़ाकू जेट प्राप्त किया था। हर दशहरे पर शस्त्र पूजा करने की प्रथा को निभाते हुए उन्होंने बोर्डो शहर के पास मेरिन्याक एयरबेस में ये अनुष्ठान किया। ऑलराइट, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, राफेल जेट सही उत्तर। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
डायना हेडन, युक्ता मुखी और मानुषी छिल्लर, इन सभी ने किस अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता के खिताब जीते हैं? डायना हेडन, युक्ता मुखी एंड मानुषी छिल्लर have all won which of the following international beauty pageant titles? A. Miss Universe. B. Miss Asia Pacific. C. Miss World. D. Miss Earth. सर मानुषी छिल्लर अभी करंटली 2017 में मिस वर्ल्ड जीती थी। युक्ता मुखी बहुत पहले। डायना हेडन भी मुझे सन ईयर याद नहीं है, बट तीनों लोगों ने मिस वर्ल्ड जीती। मिस वर्ल्ड। सी पे ताला लगा जाए? जी। लगा दीजिए सी पे ताला। मिस वर्ल्ड कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। डायना हेडन ने 1997 में, युक्ता मुखी ने 1999 में, मानुषी छिल्लर ने 2017 में। इन तीनों के अलावा मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली 3 और भारतीय महिलाएं हैं। रीटा फारिया इन 1966, ऐश्वर्या राय इन 1994 और प्रियंका चोपड़ा इन द ईयर 2000, सन 2000 में। वाह, आपका जो काम है ना वो बहुत ही ग्लैमरस है। इस विषय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ग्लैमरस, फैशन ग्लैमरस दिखता है सिर्फ वो सिर्फ दिखने में चमक धमक, हाँ फैशन है और ये अच्छे कपड़े और ये वो रैंप शो, रैंप वॉक एंड फैशन वीक्स ये सब होते हैं, लेकिन जो पीछे का जो स्ट्रगल है बहुत डिफिकल्ट है सर। कारीगरों से काम करना, सबके मतलब एक तरह से डिज़ाइंस को लेके उसको कंसेप्चुअलाइज करके उसको प्रोसेस में डालना, उसको फिर से कपड़े तक बनाना बहुत डिफिकल्ट है सर। इसमें बहुत पूरी टीम काम करती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सबसे ज्यादा, मैं ऐसा मानता हूं, जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो है कारीगर। वो कारीगर क्योंकि वो कला जो है पुरखों से चली आती है उनके परिवार में। बिल्कुल सर। और फिर वो उस कला को प्रदर्शित करते हैं। आप जैसे लोग उनको चुनते हैं, उनके साथ आप काम करती हैं। एक्चुअल में जो हुनर है वो सर उनका है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो हमारा जो तो फेस होता है सर कि हाँ ठीक है, हम डिजाइनर हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। फिनिश्ड प्रोडक्ट तक बनाने के लिए वो भी कारीगर ही करते हैं, मास्टर जो है वो भी कारीगर करते हैं। तो मैं अपने कारीगर्स के लिए बहुत लड़ती हूँ सर, बहुत लड़ती हूँ। कोई मेरे कारीगर को अगर कुछ बोल दे कि आपने ये किया, आप ये नहीं कर सकते। जी जी। आप मेरे कारीगर से इस तरह से बात नहीं करते। आप मेरे से बात करिए, मुझसे बोलिए, लेकिन उनको आप इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। मैं बहुत लड़ती हूँ सर। आइए निशा जी आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए इसका मूल्य है। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। पांडवों और कौरवों के बीच पासे या चौसर का खेल कहां हुआ था? Where did the game of dice between the Pandavas and the Kauravas takes place? A. Indraprastha. B. Hastinapur. C. Dwarka. D. Mathura. इंद्रप्रस्थ तो नहीं लग रहा, द्वारका भी मुझे नहीं लग रहा, मथुरा भी नहीं। हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। आपके पास लाइफलाइन है 2, अगर आप चाहें इस्तेमाल कर सकती हैं। लाइफलाइन से शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, 2 बची हुई हैं आपके पास। निशा जी, एक तो है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और दूसरी है लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट। कौन सी इस्तेमाल करेंगी आप? सब वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ओके, और ये 5 जनों का आपने नाम दिया था जिनसे आप बात करना चाहते हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। किनसे बात कीजिएगा? सर शिवा अन्ना। शिवा अन्ना से बात करना चाह रही हैं। ओके, शिवा अन्ना जी को फोन लगाया जाए। ये शैवा है कि शिवा है? शिवा शक्ति। शिव शक्ति। ओके, शिवा अन्ना जी को फोन लगाया जाए। शिवा अन्ना जी, प्रणाम करता हूं। मैं अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं आपके साथ, और आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Thank you, sir. Same here. I'm in 7th heaven, sir. थैंक यू सो मच सर। शिवा जी, मेरे सामने निशा राम जी बैठी हैं ऑन हॉट सीट। Okay, sir. Nisha ji will read a question and Okay, sir. she will give you 4 options
and you have to say what is the right answer within 45 seconds. Okay, sure. Sir. All right? निशा जी आपका समय शुरू होता है अब. Anna, where did the game of dice between the Pandavas and the Kauravas take place? इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, द्वारका और मथुरा. Hastinapur. श्योर है? यस सर. बड़ी जल्दी उत्तर दिया उन्होंने. क्या करना थैंक यू चाहेंगे? अन्ना. हस्तिनापुर पे लॉक किया जाए. बी हस्तिनापुर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने. थैंक यू अन्ना. थैंक यू अन्ना. All the best. All the best. Thank you, Anna. Congratulations. Great, great. ऑलराइट, हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी थी, इंद्रप्रस्थ पांडवों की. हस्तिनापुर पर आपका ध्यान पहले भी जा रहा था, बीच में वो उधर चला गया इंद्रप्रस्थ की ओर, फिर आपने लाइफलाइन ले ली, बच गई आप. बिल्कुल सही उत्तर हो गया है. 80,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और अगला प्रश्न आपको दे सकता है 1,60,000 रुपए. निशा जी, हम जानते हैं कि जो धनराशि आप जीतना चाह रहे हैं आज, उसका उपयोग आप कैसे करना चाहती हैं. कोविड काल में बहुत सारी समस्याएं आई आपके इस व्यवसाय में, आपके स्वयं अपने जीवन में भी, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता जो थी आपको वो आपके कारीगरों की तरफ थी. ये बहुत ही सराहनीय बात है और उनके लिए मैं चाहता हूं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप आज जो खेल खेल रही हैं वो उन्हीं के लिए खेल रही हैं. नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. एक हम आपको एक छवि दिखाएंगे, एक इमेज दिखाएंगे. भारतीय मूल के इस बिजनेस एग्जीक्यूटिव को पहचानिए. आइडेंटिफाई दिस इंडियन बॉर्न बिजनेस एग्जीक्यूटिव. कैन वी हैव द इमेज प्लीज? देख लिया? चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप उनकी मुस्कान के साथ अपने चेहरे की मुस्कान को मैच कर रही हैं. ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. ए सबीर भाटिया, बी सैम पिट्रोडा, सी सुंदर पिचाई और इज इट डी शांतनु नारायण? सर सी सुंदर पिचाई. कॉन्फिडेंट? फाइनल उत्तर? फाइनल. ताला लगा दिया जाए? ताला लगा. सी सुंदर पिचाई, ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी. यस इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर. वेल प्लेड. सुंदर पिचाई 2015 से गूगल के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं. 2019 में उन्हें गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक का भी सीईओ बनाया गया है. मदुराई में ये जन्मे. सुंदर पिचाई ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी खड़गपुर से डिग्री प्राप्त की थी और हम सबको बड़ा गर्व होता है जब कोई एक भारतीय जा करके ऐसे पद पर जा करके अपना नाम रोशन करता है. ऑलराइट निशा जी, अब चांस मत लीजिएगा. 10वां प्रश्न आएगा आपके सामने. 3,20,000 रुपए मिलेंगे. एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है. 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए. निशा राम जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ये एक वीडियो क्लू है. हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे. प्रश्न ये है कि ये फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है. दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच पेंटर? कैन वी सी द वीडियो प्लीज? देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. ए जामिनी रॉय, बी राजा रवि वर्मा, सी एमएफ हुसैन या डी नंदलाल बोस? सर बी राजा रवि वर्मा. फाइनल उत्तर? फाइनल उत्तर. कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंस. ताला लगा दे. ताला लगा दी. बी राजा रवि वर्मा, ताला लगाया जाए. इज एब्सोल्युटली राइट. वेल प्लेड. फिल्म का शीर्षक रंग रसिया. रणदीप हुडा ने राजा रवि वर्मा का किरदार निभाया है. राजा रवि वर्मा को भारतीय कला के इतिहास में सबसे महान चित्रकारों में से एक माना जाता है. उन्हें उनके हिंदू देवताओं, महाकाव्यों और पुराणों के प्रसंगों के चित्रण के लिए जाना जाता है. ऑलराइट, अब आ रहा है चेक एक आपके नाम. तालियां बज जाए जोरदार. ये रहा 3,20,000 रुपए का चेक आपका. और मैं जानता हूं कि 3,20,000 रुपए आपके कारीगरों की सहायता के लिए उपयोग होंगे. बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी सोच के लिए. और आपने अपने कारीगरों के बारे में सोचा. बहुत कम लोग हैं निशा जी जो इस तरह से सोचते हैं. सर एक बात कहना चाहूंगी. जी जी. हम लोग
जब कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, हम लोग अपने टर्नओवर की बात करते हैं सर, कि हमारे कंपनी का टर्नओवर कितना बढ़ रहा है, जी हाँ, कितना जी। घट रहा है, क्या काम हो रहा है। कभी हम उनके बारे में, उनके टर्नओवर की बात कर सकते हैं सर, अब जाके, जबकि वो हमारे बिल्कुल बैकबोन है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सोचना चाहिए सर। सोचना नहीं, आप ही शुरुआत कर दीजिए। हाँ, कोशिश कर रही हूँ सर। जी जी। कोशिश जब कर रही आपका हूँ पूरी टर्नओवर जो तरीके है महत्वपूर्ण स्तर पर जा करके पहुंच जाए, जी। आप बोलिएगा कि मेरे कारीगरों का टर्नओवर। टर्नओवर भी बढ़ना है। चाहिए सर। जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है और हम बड़ी सराहना करते हैं उसकी। तो देवी और सज्जनों, यहाँ मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के हमारा जो विशेष कार्यक्रम है केबीसी कर्मवीर, उसे आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो अब निशा जी, ऐसा है कि ये जो चल पड़ी जी हैं शांत हो जाएंगे और हमारा जो सप्तकोटि का प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो द्वार खुल जाता है। खोल दीजिए द्वार। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न 640 का। इसे खेलिएगा आप अवश्य, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर निशा जी, ये रहा। इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसे विशेष नगर क्षेत्रों में फैला है जो 3 अलग राज्यों के बीच स्थित है? Which of these union territories is spread out in distinct townships located within 3 different states? समझ गई प्रश्न को? जी। ए पुडुचेरी, बी लद्दाख, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। समय आपके पास, खेलिएगा जरूर आप इस प्रश्न को। लद्दाख सर नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये सब के सब यूनियन टेरिटरी। जी 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 जी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक साउथ में है। लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर अभी बने हैं, रिसेंटली यूनियन टेरिटरीज बने हैं। दादर और नगर हवेली, गोवा, 3 different states, they spread out in distinct township. कष्ट हो रहा हो तो लाइफलाइन है आपके पास, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सर मैं कोई गलती नहीं करना चाह रही सर। ओके, आई विल टेक अ लाइफलाइन। ऑलराइट। कबीर महाशय, निशा जी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं। बची हुई लाइफलाइन है आस्ती एक्सपर्ट, इसको अंकित किया जाए। और कबीर महाशय इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ हमारा संपर्क है। सईद अंसारी साहब, समय आ गया एक बार फिर आपका। सईद भाई, मैं एक प्रश्न पढ़ूंगा, 4 ऑप्शंस दूंगा, 60 सेकंड मिलेंगे उसका उत्तर देने के लिए। इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसे विशेष नगर क्षेत्रों में फैला है जो 3 अलग राज्यों के बीच स्थित है? ऑप्शंस हैं ए पुडुचेरी, बी लद्दाख, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। अमित जी, हमें निशा जी को जाना चाहिए पुडुचेरी ए के साथ, क्योंकि इसको पौंडीचेरी पे कुछ समय तक पहले कहा जाता था। तमिलनाडु में ये है, माहे डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश और केरल, ये 3 राज्यों से ये बिल्कुल एकदम लगा हुआ सदर्न हमारे देश का जो दक्षिण पूर्व हिस्सा है वहाँ पर मौजूद है। और 1954 से पहले ये अमित जी फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था, उसके बाद हमारे देश में शामिल हुआ। तो हमें लगता है निशा जी आपको पुडुचेरी के साथ जाना चाहिए, ए। यस सर, ए जाएंगे आप? पुडुचेरी। कबीर महाशय, पुडुचेरी ए, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है सईद भाई आपने, थैंक यू। बधाई आपको। The Union Territory of Puducherry comprises the erstwhile French colonies of
Pondicherry, Karaikal are surrounded by Tamil Nadu, Mahe and Kerala by Kerala and Yanam by Andhra Pradesh. बिल्कुल सही. 6,40,000 हो गए आपके. आगे बढ़ते हैं. ये है 12वां प्रश्न और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए. अब देखिए, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है निशा जी. एकदम सही अगर आपको उत्तर लगे तो ही उत्तर दीजिएगा, वरना आप 3-20 पे गिर जाइएगा अगर गलत हो गया तो. 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. (1923) में मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा गठित पार्टी का नाम क्या था? What was the name of the party formed by Motilal Nehru and CR Das in the year 1923? A. Ghadar Party. B. Indian National Party. C. Swaraj Party. D. Independent Workers Party. A. Ghadar Party. B. Indian National Party. C. Swaraj Party. D. Swatantra Shramik Party. Independent Workers Party. गदर पार्टी तो मुझे, इंडियन नेशनल पार्टी, स्वराज पार्टी, मुझे लग रहा है सर स्वतंत्र श्रमिक पार्टी. गदर पार्टी का नाम मैंने नहीं सुना. इंडियन नेशनल पार्टी का नाम सुना है, स्वराज पार्टी का भी नाम सुना है, इंडियन स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का भी नाम सुना है. मोतीलाल नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे. एंड CR दास, चित्तरंजन दास. CR दास बंगाल में, बंगाल में, चित्तरंजन दास बंगाल में श्रमिक मूवमेंट ज्यादा हुआ था. स्वतंत्र ना पता हो आपको तो आप क्विट कर सकती हैं. 6,40 आप जीत रही हैं, क्विट कर सकती हैं. गदर पार्टी, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती. आई विल क्विट. अंतिम निर्णय आपका. ऑलराइट. कैमरा महाशय, निशा जी क्विट करेंगी. अनुमति देते हैं हम आपको निशा जी कि आप क्विट करें. तालियों के साथ आपका हम एक बार फिर अभिनंदन करते हैं. बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप खेली. बहुत बहुत बधाई आपको. ये जो जीती हुई रकम आपकी है 6,40,000, ये हम मोबाइल ऐप से इसके द्वारा, ये आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ 6,40,000 कंफर्म किया और ये सीधा तुरंत आपके अकाउंट में पहुंच. थैंक यू सर. अब हमें बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है. गेस कीजिए किसी एक को. डी इंडिपेंडेंट. डी इंडिपेंडेंट वर्कर्स पार्टी पे ताला लगाइए. जी नहीं, ये गलत होता. सही उत्तर है स्वराज पार्टी. महात्मा गांधी द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने से नाराज कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने, जिन्हें परिवर्तनवादी कहा जाता था, मार्च 1923 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया और एक नई पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना की. यह भी तय किया गया कि यह पार्टी कांग्रेस के अंदर ही रहकर चुनाव लड़ेगी. स्वराज पार्टी बिल्कुल सही उत्तर. ऑलराइट. और आपको एक बार फिर बधाई देते हैं. बहुत सुंदर तरीके से खेलें. और जाने से पहले ये जो शगुन का सिक्का है, ये हम आपको भेंट में देना चाहेंगे केबीसी की तरफ. थैंक यू सो मच. इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू विद अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.
देवियों और सज्जनों, बचपन, बेफिक्री वाला बचपन, झूठ मूठ मुंह फुलाने वाला बचपन, दोस्तों के साथ घंटों खेलते रहने वाला बचपन, मम्मी के गुस्से पर पापा के पीछे छुपने वाला बचपन, अपनी हर बात को मनवा लेने वाला बचपन। देवियों और सज्जनों, ये बड़े अफसोस की बात है कि इस देश के लाखों बच्चों को उनके बचपन का प्यार, उनकी शैतानियां, जिद, उछल कूद और उन्हें शिक्षित होने का मौका ही नहीं मिल पाता है। क्योंकि जिन बच्चों के कंधों पर स्कूल बैग होने चाहिए, वे कंधे किसी का बोझा उठा रहे हैं। जिन बच्चों को खिलौने खरीदने चाहिए, वे बच्चे सड़क के चौराहों पर खिलौने बेचने पर मजबूर हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर आज किसी बच्चे का वर्तमान श्रमिक बनकर शुरू हो रहा है, तो हम उसके उज्जवल भविष्य की सारी संभावनाओं का गला घोंट रहे हैं। अगर आज किसी बच्चे को स्कूल जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो हम देश को एक अनपढ़ नागरिक दे रहे हैं। और अगर आज हम अपने आसपास बाल श्रमिक देख रहे हैं, तो हम उस बात को सच साबित कर रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि बाल श्रमिकों की संख्या हमारे देश में काफी ज्यादा है। आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित आज की कर्मवीर अनुराधा भोसले से शायद हमें इन सब बातों के जवाब मिल सके। लेकिन अनुराधा जी को यहां आमंत्रित करने से पहले मैं उनके चैंपियन को यहां आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बहुत ही सफल लेखक, निर्देशक और 2019 में मराठी केबीसी के होस्ट, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित नागराज मंजुले जी का तालियों के साथ अभिनंदन करता हूं और स्वागत भी करता हूं। आइए सर, स्वागत है आपका। बैठिए सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत शुक्रिया सर। नागराज जी, आपको देख करके हमें बड़ी खुशी होती है क्योंकि हमने आपके साथ काम किया हुआ है। बिल्कुल सर, मुझे मौका और हम जानते हैं कि कितने सक्षम रूप से आप अपनी फिल्में बनाते हैं। और जब भी जिस गाने से आपका भी यहाँ परिचय हुआ, हाँ सर, वो आप ही के फिल्म का एक बहुत ही प्रचलित गाना। जी सर। साई रात इनकी फिल्म थी देवियों और सज्जनों, अद्भुत फिल्म, और इसमें बहुत सा अद्भुत काम किया हुआ है। जितने भी कलाकार थे उस फिल्म में, सब इन्होंने खोजा। कुछ को तो आपने ऐसे ही ट्रेन में जाते हुए देखा प्लेटफॉर्म पे और आपने उनको उठा लिया। जी सर, ये जो लड़का है इसका, हाँ जी, परशा नाम का, तो मेरे गांव में स्टेशन है, तो वहाँ मेरे भाई ने उसको देखा था और उसको ऐसे ही बुला लिया और कहा कि ऑडिशन देगा क्या तू, तो वैसे उसको खोजा था। बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा है उस समय। तो देवियों और सज्जनों, बाल श्रम पर वही सच्ची बात कर सकता है जो खुद ऐसे दुख दर्द से गुजर चुका हो, जिसने खुद अपना बचपन छीनते हुए देखा हो। हमारी आज की कर्मवीर अनुराधा भोसले जी खुद बाल श्रम की शिकार रही हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 25 वर्षों से वो उन बच्चों को एक सामान्य जीवन देने का प्रयास कर रही हैं जो बाल श्रम के शिकार हुए। मेरा नाम है आदित्य कुमार लटोड़े। बचपन में मेरी माँ कूड़ा उठाने जाती थी और मैं भी उसके साथ जाती थी। मैं बड़ी बनकर एक शिक्षक बनूंगी। मैं बड़े होके पुलिस बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी। आर्मी में जाना है मुझे। देश की सेवा करना चाहती हूँ। मुझे लोगों का इलाज करना बहुत पसंद है और मुफ्त में करना तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे नर्स बनना है। आइडल बचपन तो ये है कि बच्चों को अच्छा खाना मिले, अच्छा घर मिले और उनको पढ़ाई करने का मौका मिले। लेकिन बहुत सारे बच्चों का बचपन घूम चुका है। ये विश्व में एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा कि उनको खेल पसंद नहीं। अगर तुमने उनके सामने क्रिकेट की बैट रखी और एक मोटा काम करने के लिए बड़ा सा कूड़ा रखा, तो वो बच्चा क्रिकेट की बैट ही उठाएगा। कमाने वाला आएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। अवनी संस्था को लेके
हमने उनके लिए इतना काम शुरू किया ताकि ये बच्चों को मेरे जैसे बाल मजदूर बनना न पड़े। अवनी संस्था जब आई ना तब से हम स्कूल वगैरह ऐसा सब स्टार्ट। उससे पहले परिस्थिति नहीं थी ना। टीचर जो हमको पढ़ाती है हमें मजा आती है, बहुत अच्छा लगता है। अनुराधा मैडम बहुत अच्छी है, हमें अपने बच्चों की तरह संभालती है। मेरी जिंदगी के आखिरी सांस तक ये देश के चाहे जितने बच्चे हो उनको उनका बचपन वापस दिला दूं। तो देवी और सज्जनों, अवनी संस्था की वाइस चेयरमैन अनुराधा भोसले का तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद। हमारे पास शब्द नहीं है अनुराधा जी कि किस तरह आपको धन्यवाद दें, लेकिन इस खेल के दौरान बहुत सारी बातें हमें करनी है आपके साथ और नागराज जी के साथ भी करनी है और उनको भी धन्यवाद देता हूं कि एक चैंपियन के रूप में आपके साथ यहाँ आए हैं। सर, जब मुझे पता चला कि इनके साथ चैंपियन बन के खेलना है तो मुझे जो काम कर रही है उसके प्रति तो बहुत आदर है और मैं खुद भी इस समस्या को जानता हूँ। बचपन में मैंने भी बाल मजदूरी का काम किया है और मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे दोस्तों को देखा है जिन्होंने ये किया है। मुझे लगा ये जो काम कर रही है बहुत ज़रूरी है और केबीसी के ज़रिए जी यहाँ ये खेल रही है तो मेरी खुशी है कि मैं इनके साथ खेल रहा हूँ। जी अनुराधा जी, आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में अपनी संतान को लाए हैं। आपकी बेटी आई हुई है यहाँ। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं। कादम्बरी इनका नाम है। हाँ। और आपके सुपुत्र भी आए हुए हैं, ग्रंथ इनका नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत। और साथ में आप किसे लाए हैं? आप अपना नाम बताइए। मोनाली साळुंके। मोनाली। और ये श्रम कर रही थी बचपन से, वहां से आपने इनको बचाया है। जी। कैसा लग रहा है आपको अनुराधा जी के साथ? हमने तो देखा बच्चे जो हैं बहुत खुश हैं और उनसे पूछा जा रहा है कहाँ जाओगे, तो कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। मैं मैम का काम ही आगे लेना चाहती हूँ। संस्था में काम करना चाहती हैं आगे? हाँ, मैं सोशल वर्क ही करना चाहती हूँ। ओके ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ऑलराइट। ओके, तो आज आप यहाँ आए हुए हैं इस खेल में आने के लिए, भाग लेने के लिए। भाई साहब को तो मालूम है क्योंकि इन्होंने मराठी में यही खेल खेला है। जहां मैं बैठा हूं वहां ये बैठे थे और इनको तो पता है सब कुछ। लेकिन आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए एक कुछ नियम होते हैं इस खेल के, उनको बताना बहुत आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो अनुराधा जी एक एक करके आपके सामने प्रश्न आएंगे। 1000 रुपए से शुरुआत होगी, फिर 2, फिर 3, फिर आगे बढ़ते 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 जाएंगे 15वें प्रश्न का, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आते हैं इस खेल में। एक है 5वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 10,000 रुपए, और दूसरा पड़ाव है 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए। समय की पाबंदियां हैं यहाँ पर। एक चल पड़ी जी है यहाँ पर, ये देखिए बहुत जोर से बोलती रहती हैं ये, और पहले 5 प्रश्नों तक आपको देंगी ये 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। 5वें से 10वें प्रश्न तक आपको ये देंगी 60 सेकंड, और 10वें प्रश्न के बाद ये गायब हो जाएंगी। यदि आप कहीं अटक जाएं, किसी प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो आपको, तो हमने 4 लाइफलाइन रखी हुई हैं। एक लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, दूसरा है 50-50, तीसरा जो लाइफलाइन है वो है फ्लिप द क्वेश्चन, चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। देवियों सज्जनों और अनुराधा जी, हमारे जो आज के एक्सपर्ट है वो है डेक्सटेरिटी ग्लोबल के फाउंडर और सीईओ शरद विवेक सागर जी। शरद जी एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं।
शिक्षा और पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा और सराहनीय योगदान रहा है। ये हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। तो शरद जी हमारे सामने प्रकट होइए और हमारे जो आज के कर्मवीर हैं उनके साथ आपका परिचय मैं करवा रहा हूं। अनुराधा जी हैं यहाँ पर और नागराज मंजुले जी हैं। तालियों के साथ एक बार तो आपका हम अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको तो प्रणाम करता ही हूँ। आज मैं श्रीमती अनुराधा भोसले जी और श्री नागराज मंजुले जी को भी प्रणाम करता हूँ। और वो जो काम कर रहे हैं समाज में, उसके लिए मैं उन्हें सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी आशा है कि आज खेल में मैं उन्हें थोड़ा सा मदद कर पाऊंगा। समाज की तो वो बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। जी बहुत बहुत बधाई आपको एक बार। ओके, तो अनुराधा जी और नागराज जी क्या ख्याल है आपका? आपके साथ देखिए, हम जब तक हूटर नहीं बजता, एक हूटर बजता है बहुत जोर से, तो जब तक हूटर नहीं बजता तब तक हम लोग खेलते जाएंगे। एक बात सर मेरे को याद आ रही है। जी जी। मतलब जब पहली बार 15-20 साल पहली बात है, जब पहली दफ़ा करोड़पति शुरू हुआ था और आप होस्ट कर रहे थे, तो हम सब काम धाम छोड़ के घर में टीवी के सामने बैठ जाते थे। तो मेरी माँ मुझ पे बहुत गुस्सा होती थी जी। तो उसका कहना था कि इतना टीवी देखना है तो बच्चन सर के सामने जाके बैठो और कुछ 2-4 लाख रुपए जीत के आओ। तो तब कभी हो ही नहीं पाया। जी जी। आज चैंपियन पता नहीं कितना मदद कर पाऊंगा, लेकिन आज नहीं, हमें विश्वास है, आपके गुणों पर हमें विश्वास है, अनुराधा जी के गुणों पर हमें विश्वास है। ढेर सारी धनराशि लेकर के जाइए। ऑलराइट अनुराधा जी, नागराज जी, अब तैयार हो जाइए। इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अनुराधा जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और आपके साथ भी नागराज जी। तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न आएगा आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके सामने ये रहा। फिल्म बॉबी के गाने झूठ बोले डैश के अनुसार झूठ बोलने पर आपको क्या कटता है या क्या काटता है? इन द सॉन्ग झूठ बोले डैश फ्रॉम बॉबी, व्हाट बाइट्स यू इफ यू लाई? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, अनुराधा जी हंस रही हैं। ए क्रो, बी रैट, सी डॉग, डी कैट। ए कौवा, बी चूहा, सी कुत्ता या डी बिल्ली? क्या करें? कौवा। कौवा? ए कौवा। आपने कहा कि उन्होंने कहा? नहीं, इन्होंने कहा। अरे वाह, क्या बात है। ताला लगा दें? हाँ। ऑलराइट, ए कौवा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बधाई, 1000 रुपए जीत गई आप। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न। अच्छा, हमें यकीन नहीं था कि आपको इसका उत्तर मालूम होगा अनुराधा जी। हमें लगा कि आप बाल श्रम में और उनकी सेवा के लिए इतनी लगी हुई हैं, कहाँ समय मिलता है आपको फिल्म देखने का? नहीं, मुझे ऐसी जो पुराने गाने बहुत पसंद है। पुराने गाने मैं हर रोज सुनती हूँ। जी जी जी। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप महाराष्ट्र में अनरसा खा रहे हैं तो आप मुख्य रूप से इनमें से किस खाद्य पदार्थों से बनी हुई चीज खा रहे हैं? किस किस चीज से बनी है? हाँ, इफ यू आर हैविंग एन अनरसा इन महाराष्ट्र, यू आर हैविंग अ फूड आइटम प्राइमरली मेड ऑफ व्हिच ऑफ दीज? ऑप्शन सुनिए। ए पाइनएप्पल, मैंगो, बी बेसन, शुगर, सी पीनट्स, कोकोनट, डी राइस, जैगरी। हिंदी में बोलता हूं, अनायास और अनानास, आम। दूसरा है बेसन, चीनी। तीसरा है मूंगफली, नारियल। डी है चावल, गुड़। क्या करें? चावल गुड़। चावल गुड़ श्योर है? ताला लगा दिया जाए अनुराधा जी? लगा दी। बोलिए। हाँ, ताला लगा दें? हाँ। हमको बोलिए ताला लगाने को। लगा दीजिए ताला, बोल दीजिए। दीजिए, लगा डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह, जल्दी कर रहे हैं। 1000 रुपए जीत गए। क्या नागराज जी आपको नहीं मालूम था इसका? मालूम था लेकिन एकदम गारंटी नहीं थी मेरे को। अच्छा अच्छा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आएगा तीसरा प्रश्न। इसका मूल्य है 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किनकी समाधि है? हम आपको एक चित्र दिखाएंगे और आपको बताना है कि ये समाधि जो है वो किनकी है। फोटो देख के ये देखिए चित्र यहां पर है। आपको छवि देख ली आपने? देख ली। अब आपको ये बताना है ये कि किनकी समाधि है। 4 विकल्प डालता हूं आपके सामने। ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी महात्मा गांधी या डी लाल बहादुर शास्त्री? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। सी। सी
ताला लगा दिया जाए? जरूर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 3000 जिनमें। ये राजघाट है दिल्ली में। उनकी समाधि पर देवनागरी में हे राम लिखा है। ये माना जाता है कि हे राम गांधी जी के द्वारा बोले गए आखिरी शब्द। हे राम। ओके अनुराधा जी, हमारी जो एक टीम है उसने एक वीडियो बनाया हुआ है और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक इस वीडियो को देखें। हम तो जब बाल मजदूरों के बारे में सोचते हैं, हम एक कंक्लूजन पे आए कि जब तक बड़ों को उनके अधिकार नहीं मिलते तब तक बच्चों को उनके अधिकार नहीं दिला सकते। माँ बाप का सक्षमीकरण हो गया तो वो खुद उनको मेंटेन कर सकते हैं और उनके बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। अवनी में जो बच्चे आते हैं, काउंसलिंग सेक्शन जो पहला हमारा होता है, हम बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं। इतना कुछ सहे हुए होते हैं कि वो बात भी नहीं कर पाते। मैंने देखा है कि पहली थेरेपी तो यहाँ यही है कि टच थेरेपी में उन्हें हग करती हूँ। पहले उनके दिल में थोड़ी जगह कर लेना कि अरे मैं आपकी दीदी हूँ, मुझे आप बोल सकते हो। दूसरी चीजें क्या खाना है, कैसे रहना है, किस ढंग से रहना है, कैसे क्लीन रहना है। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ऐसे ऑल चीजें हैं जिन पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। हमने अभ्यासिका और डे केयर सेंटर यहाँ शुरू किया। मोबाइल लाइब्रेरी भी शुरू की। हमारी बस है वो मोबाइल लाइब्रेरी के लिए आती है यहाँ, और हम अलग जहाँ शांत वातावरण होता है वहाँ कभी हम उनको कहानियाँ सुनाते हैं, बच्चे हमको कहानियाँ सुनाते हैं। गुणाकार करो, फिर मैं बताती हूँ कैसे करने का। एक चीज कॉमन करते हैं, और एक बच्चे को बेसिक पढ़ना, बेसिक राइटिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक ऑब्जर्वेशंस ऑफ एवरीथिंग। हम इतने पॉजिटिव रहते हैं कि एक दिन बदल होने वाला है। मैं हमेशा सब बच्चों को बोलती हूँ, ये संस्था आपको जो मदद करती है, जब आप बड़े हो जाए तो आपके उत्पन्न का 80% भाग अपने देश सेवा में देना चाहिए। आप सबके आगे पहला देश चाहिए। देश सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने के जितने बच्चे अभी हमने देखे, ये सब के सब बाल मजदूरी कर रहे थे। और जब आपने इनको अपनी संस्था में लिया, इनके माता पिता की तरफ से क्या कोई विरोध हुआ या उन्होंने कुछ कहा? 7 महीने के लिए बहुत सारे परिवार आते हैं कोल्हापुर में जी। तो गन्ना और ब्रिकलिन का व्यवसाय बहुत तेजी में चलता है जी जी। तो बहुत सारी परिवार माइग्रेट होते हैं। स्थलांतर की वजह से बहुत सारे बच्चों का उधर काम करना होता है। बहुत सारे बच्चे वीट भट्टी पे, उस गन्ना तोड़ पे कूड़ा बीनने का काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमको बच्चे मिलते हैं और ये बच्चों का इतना शोषण होता है कि हम देखते हैं जब गन्ना तोड़ने को जाते हैं तो उंगली कटती है। कितने सारे बच्चों की उंगली कट जाती है। बहुत सारे बच्चे 1000 वीट उन्होंने उनके माथे पे एक जगह पहुंचाई तो सिर्फ 17 रुपए मिलता है। तो उनके बाल पूरे घट जाते हैं, उनकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती, बोझ उठा उठा करके। हाँ, बोझ उठा उठा कर वैसे ही रह जाते हैं। और तकलीफ की बात ये है कि माँ बाप को टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये सिर्फ राइस और करी तो सिर्फ मिर्ची पूड डाल के वो खाते, तो बच्चों को पूरा कुपोषण होता है। खाक जो है वीट भट्टी की, वो खाक अंदर जाके बच्चों को दमा जैसी बीमारियां जी। और इतना काम करने के बाद उनको कुछ पैसा भी नहीं मिलता जी। ये जो विचारधारा है नागराज जी, इससे आप बहुत परिचित हैं। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे साथ एक छवि बना रहे हैं जिसका नाम है झुंड, जो परिस्थितियाँ उसमें दिखाई जा रही हैं वो इससे काफ़ी मिलती जुलती है। मैं सही हूँ कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल।
कहीं ना कहीं नागराज जी आप भी परिचित हैं इससे। ये कहानी हम विजय बारसे जी जो हैं वो ये काम करते हैं, और ये इससे मैं बहुत ज़्यादा परिचित हूँ और मुझे पता है ये जो कह रही हैं। और इन्होंने 2-3 बार कहा, उस वीडियो में भी कहा कि बच्चे को अगर ऑप्शन दिया जाए खेलना है या काम करना है तो बच्चा खेलेगा जी। लेकिन ये कह रही थी कि अच्छे बच्चे हैं। तो एक कविता मेरे जहन में आई, नरेश सक्सेना जी की कविता है जी। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वे गेंद और गुब्बारे नहीं मांगते, मिठाई नहीं मांगते, जिद नहीं करते और मचलते तो है ही नहीं। वो बड़ों का कहना मानते हैं, छोटों का भी कहना मानते हैं, इतने अच्छे होते हैं। वे बड़ों का कहना मानते हैं, छोटों का भी कहना मानते हैं, इतने अच्छे होते हैं। इतने अच्छे बच्चों की तलाश में रहते हैं हम, और मिलते ही उन्हें ले आते हैं घर, अक्सर 30 रुपए महीने और खाने पर। मुझे ये अच्छे बच्चों, कितनी अच्छी भावना बताई इन्होंने। तो कभी कभी अच्छा बच्चा हमको चाहिए होता है काम करने के लिए, कि जो जिद ना करे, जो खेलने की बात ना कहे, जो गेंद गुब्बारा ना मांगे, और बस समझदार की तरह, बड़े की तरह काम ये करे। तो एक कटाक्ष है, देखिए जो आजकल हमारे बच्चों के साथ गुजर रहा है, जो लोग बाल श्रमिक बन गए। वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आएगा चौथा प्रश्न, इसका मूल्य है 5000 रुपए। ओके, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी चिकित्सकीय स्थिति, मेडिकल कंडीशन यानी विकार आमतौर पर उच्च रक्तचाप के कारण होती है? Which of these medical conditions is usually marked by elevated blood pressure? A. Hepatitis, B. Hypertension, C. Dengue या D. Arthritis? हिंदी में कहता हूं, हेपेटाइटिस, हाइपरटेंशन, डेंगू या गठिया? हाइपरटेंशन ना? हाइपरटेंशन लग रहा है सर, हाइपरटेंशन लग रहा है। बी, हाइपरटेंशन। बी ताला लगा दें? हाँ सर, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बधाई। 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। अनुराधा जी, आपके काम में कभी हाइपरटेंशन हुआ कि नहीं? बहुत होता है। अरे बाप रे, फिर? इतना काम स्ट्रेसफुल रहता है, ज्यादा तो जब किसी के ऊपर हम FIR दर्ज करने की डिमांड करते हैं। अच्छा, ये स्थिति भी आ जाती है FIR की? ओहो, तो बहुत स्ट्रेस आता है, बहुत लोगों के फोन आते हैं, दबाव आता है मेरे ऊपर। जी। जब बच्चों को छुड़ाती हूँ तब। जी। लेकिन ब्लड प्रेशर तो ठीक रहता है ना? हाँ, मैं तो वो बहुत अच्छी बात। बीपी ठीक रहना चाहिए। आप अपना ब्लड प्रेशर जो है ठीक रख रही हैं। बाहर जितने हैं उनको ब्लड प्रेशर हो, आपको ना हो, ठीक है कि नहीं? ऑलराइट, बाहर वाले जितना सुन रहे होंगे आश्चर्य होगा उनको। अगर आप तकलीफ देंगे अनुराधा जी को, इतना नेक काम कर रही हैं ये, उनको आप प्रेशर मत दीजिए। पहले भी कर दी हमने आप। और ओके, खेल का पहला पड़ाव आ गया है, 5वां प्रश्न। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सदमा फिल्म के इस गाने को किसने गाया है? Who has sung this song from the film सदमा? ये एक ऑडियो क्लू है, एक गाना सुनाएंगे आपको। वो सुनने के बाद आपके सामने मैं विकल्प रखूंगा। अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। नागराज जी साथ साथ गाना भी गा रहे थे। हाँ सर। ए पसंदीदा गाने सर। हरिहरन, बी सुदेश भोसले, सी विनोद राठौड़ या डी सुरेश वाडकर? सर डी सुरेश वाडकर। ठीक है, ताला लगा दे। मुझे लगता है सुरेश वाडकर। हाँ सर, डी सुरेश वाडकर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है अनुराधा जी और नागराज जी। 10,000 रुपए निश्चित हो गए हैं, आज आप यहां से ले जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लाखों करोड़ों तक जाएं। बहुत ही सुंदर फिल्म थी, आपने देखा होगा इसे। देखिए सर, ये मैंने पहले टीवी पे देखा। आपने भी देखा हुआ? अच्छा, चलिए फिल्म वगैरह देख लेते हैं आप। हमको लगा कि आप इतने काम में व्यस्त हैं, कहाँ आपको समय मिलेगा फिल्म वगैरह देखने की? कभी कभी तो देखती हूँ। कभी कभी देखती हैं? हाँ, आपका कभी कभी देखिए। मेरी भी देखी है। माफी चाहता हूँ, पता नहीं कैसी फिल्म देखी है आपने हमारी। नहीं, मैं आपकी जो फिल्म देखी, मैं तो इतनी इम्प्रेस हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है आपके हर एक अदाएं। बड़ी कृपा है आपकी। नागराज जी, अभी आपसे जब बात कर रहे थे तो आपने भी बताया कि जब आप क्यों इनके साथ संलग्न हुए, आपने कहा कि आपका भी बचपन जो था वो कुछ ऐसी ही परिस्थितियों के साथ बीता।
मतलब इतना कहते हैं ना कि बाल मजदूरी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पढूं। लेकिन मेरा छोटा भाई जो बिल्कुल पढ़ता नहीं था, तो उसने 5वीं कक्षा के बाद ही काम करना शुरू कर दिया था, मजदूरी। ओहो। और वो आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी सर पत्थर तोड़ने का काम करते थे, मजदूरी करते थे। पत्थर तोड़ने का? पत्थर तोड़ने का काम, जो आप घर बनाते हैं, वो घर के लिए जो पत्थर आते हैं, जी जी जी, या मान लो कहीं खेतों खलिहानों में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर है, तो वो तोड़ के बाहर भी करते हैं और वो घर के लिए यूज़ भी करते हैं, तो वो तोड़ने का काम करते हैं। आपने भी कभी वो काम किया? मैंने वो काम नहीं किया, पिताजी ने मुझे वो काम करने नहीं दिया, लेकिन जो घर बनाने का काम होता है, जी जी, तो उसके मतलब उसको हिंदी में क्या कहेंगे, बिगारी जिसे कहते हैं, मजदूर जो घर बनाता है उसके अंडर काम करना है आपको। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन बहुत कम वक्त की। मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा किया, मेरे बाकी दोस्तों ने बहुत ज़्यादा काम किया। और जैसे इन्होंने कहा, मजदूरी कभी कभी मजबूरी में भी करते हैं बच्चे, कि कुछ ऑप्शन है नहीं। जी हाँ, जी हाँ। और घर में मान लो इतनी समझ भी नहीं कि बच्चों को पढ़ाया जाए, तो इस हालत में ये करते हैं। तो मैंने भी ये थोड़ा अनुभव किया है ज़रूर। जी, परिवारों से जब कभी मान लीजिए अनुराधा जी विरोध होता है, या वो कहते हैं आप हमारे बच्चे को नहीं ले जा सकती हैं, या आप क्या कर रही हैं, हम रिपोर्ट कर देंगे आपको, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करती हैं? जब हम रेस्क्यू करने को जाते हैं बच्चों को, तो पहला तो हमारा ये स्ट्रैटेजी रहता है, हम बहुत समझाते हैं, पहले काउंसलिंग करते हैं कि ये बच्चों को काम मत दो। तो ये लड़का अंडर एज है, आप लोगों ने जो इसको काम लगाया है, ये क्या है? हमारे घर से अभी हमारे कल से आए हुए जी, कल से अभी ये बोल रहा है 10 दिन से आया, ये हफ्ते में आए। हाँ, तो कल 1 घंटा पहले आया तो भी अच्छा नहीं है ना भैया। शॉप एक्ट का लाइसेंस किधर लगाएगा? आर्गुमेंट होते हैं, दुकान वाले दंगा करते हैं, हम तो डरते नहीं, तो डेंजर तो बहुत है, उसमें कुछ इजी नहीं है। जब सुनते नहीं तो ज्यादा हमको पुलिस की मदद से बच्चों को छुड़ाना पड़ता है। पोलीस साहेब जरा इकडे या. पळून जाऊ नको हा, म्हणे पळून गेलं तर तुझ्यावरच गुन्हा दाखल होईल. पूर्ण मार्केटमध्ये पळून गेलं तर बघ, पूर्ण मार्केटमध्ये अरे सगळीकडचं करू ना. तुझं तरी 18 वर्ष पूर्ण आहे का? स्टॉप टॅक्सचं लायसन्स घेऊन ये. कभी कभी तो ऐसा हो गया है, हमारे कोल्हापुर शहर में नजीक जयसिंहपुर सिटी है, तो 9 बच्चे जो उनको राजस्थान से उनका व्यापार किया था, वो बच्चों को हमने रात को 10:30 बजे छुड़ाया। तो वो माली डर तो गया था, लेकिन इतने ढेर सारे पैसे की बैग लेके आया और उसके साथ चूरा भी था। और मेरे कार्यकर्ता को उन्होंने पीछे बुलाया और बोला कि ये दोनों ऑप्शन है, आपके मैडम को बोलो क्या करना है। अरे बाप रे। तो बहुत सारे बार इस तरह की ऐसी मुझे धमकियां आती है, लेकिन मैं डरती नहीं, क्योंकि डरे तो क्या फायदा है ये काम का। जी जी बिल्कुल। अगर बच्चों के अधिकार के लिए किसी ने मुझे मार डाला तो ये मेरी मौत बहुत सम्मानपूर्वक मौत होगी, ऐसा मैं बोलती हूँ उनको। अभी पढ़ाई की ध्यान दो, ऑनलाइन शिक्षा, हाँ ऑनलाइन क्लास पूरा करो, और तुमको कुछ तकलीफ हो तो मुझे भी बताओ। मैडम का तो बहुत बड़ा रोल है। मैडम ने ये 27 साल पहले शुरू किया है, तो मैडम ने अभी तक 10,000 से ज़्यादा बच्चों को रेस्क्यू करके उनको स्कूल के प्रभाव में लाया है। इन लोगों को पता था कि आप आने वाली हैं वहाँ पर और जांच करेंगी? उनको 1.5 महीने पहले बताया था कि ये बच्चों को मत रखो। अच्छा, पहले आपने वार्निंग दी? काउंसलिंग किया था, लेकिन सुनते नहीं। जो बच्चे निकल जाते हैं वो आपके साथ जाते हैं, पर उनके साथ क्या व्यवहार होता है, क्या प्लान होता है उनके लिए? बाल कल्याण समिति हर जिले में रहती है, उनके सामने पुलिस की मदद से उनको पेश करते हैं, और हम भी उनको सजेस्ट करते कि ये इसकी पुनर्वसन कैसा होना चाहिए जी। तो बाल कल्याण समिति को पूरा अधिकार है कि बच्चों के भविष्य में क्या करें, वो उनकी जिम्मेदारी है और उनका अधिकार भी है। बहुत बहुत सराहनीय काम हो रहा है, बहुत बहुत बधाई आपको अनुराधा जी। ओके, ऑलराइट अनुराधा जी, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न, मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या मराठी कविता की एक शैली है जिसमें इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को
रोमांचक तरीके से बताया जाता है? Which of these is a genre of Marathi poetry that narrates important events in history in an exciting manner? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने. ए अभंग, बी फाटका या फटका, सी पवादास या पोवादास या पोवाड़ा, और डी में है लावणी. अभंग, फटका, पोवाड़ा या लावणी. सी पोवाड़ा सर. पोवाड़ा? हाँ सर. सी पोवाड़ा पे ताला लगाया जाए. सही जवाब दिया है आपने, बहुत खूब. 20,000 रुपए जीत गए आप. पोवाड़ा मराठी कविता की एक शैली है जो भारत में 17वीं शताब्दी में उभरी थी, और ये एक प्रकार का गाथा गीत है जो रोमांचक शैली में लिखा जाता है और प्रेरक तरीके से ऐतिहासिक घटनाओं को बयान करता है. पोवाड़ा के संगीतकार, गायक, शायर के रूप में जाने जाते हैं. ऑलराइट, 7वां प्रश्न आ रहा है. 40,000 रुपए इसका मूल्य. 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा. एक राजनीतिज्ञ का किरदार निभा रहे इस अभिनेता को पहचाने. हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे अभी अनुराधा जी, और आपको बताना है कि एक राजनीतिज्ञ का किरदार निभा रहे इस अभिनेता को पहचाने. हु इज दिस एक्टर प्लेइंग द रोल ऑफ ए लीडर? ये है वीडियो, देखिए. आपके सामने विकल्प रखता हूं. ए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बी सचिन खेड़ेकर, सी मनोज बाजपेयी या डी आदिल हुसैन. सर ए नवाजुद्दीन सिद्दीकी. ए अनुराधा जी सहमत हैं आप? नवाजुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं. ए पे ताला लगाइए कबीर जी. बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बहुत खूब. फिल्म का शीर्षक है ठाकरे. ये फिल्म भारतीय राजनीतिक पार्टी शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के जीवन पर आधारित है, और फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बाल ठाकरे साहब का किरदार जो है वो निभाया. इसके निर्देशक अभिजीत पणसे. इस फिल्म का मुहूर्त जब हुआ था तो हमको बुलाया गया था, और बाला साहब के साथ हमारा बहुत ही निकट संबंध रहा. बिल्कुल सर. बहुत से लोग पूछते हैं हमसे कैसे संबंध बना आपका. जब हमारा ब्याह हुआ तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी को लेकर के आओ, हम उसे देखना चाहते हैं. तो हम गए. वहां जब गए तो आई ने जय की आरती उतारी. वो मुझे लगा कि अब ये उस घर की बहू बन गई है. तब से हम बहुत उनके नज़दीक रहे और उनके परिवार के साथ. तब से उन्होंने उनको अपना बेटी ही माना. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अगला प्रश्न जो है 80,000 का है. ये है 8वां प्रश्न. ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर. भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? Who was the first दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन सुनिए. ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी रामनाथ कोविंद, सी के.आर. नारायणन, सी लग रहा है. डी वी गिरी. सी के.आर. नारायण. के.आर. नारायणन लग रहा है सर मेरे को. अनुराधा जी सहमत हैं आप? सी के.आर. नारायण हैं? के.आर. नारायणन जाएंगी आप नागराज जी के साथ? कह रहे हैं के.आर. नारायणन. सी पे ताला लगाया जाए. सर बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बधाई. चल रहा है. 80,000 रुपए जीत लिए आपने. के.आर. नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति और भारत के 9वें उपराष्ट्रपति थे. रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं जो आज राष्ट्रपति हैं. कोविंद जी. ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न. 1,60,000 रुपए इसका मूल्य, और वो 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा. इनमें से किस टूर्नामेंट का नाम किसी क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर नहीं है? Which of these tournaments is not named after a cricketer? A. Ranji Trophy, B. Duleep Trophy, C. Vijay Hazare Trophy या D. Santosh Trophy? रणजी या संतोष ट्रॉफी मेरे को कंफ्यूजन है. कंफ्यूजन हो आप लाइफलाइन ले सकते हैं. लाइफलाइन लेते हैं. हाँ सर, लाइफलाइन लेते हैं. लाइफलाइन लेंगे. शांत हो जाए, चल पड़ी जी.
अनुराधा जी और नागराज जी एक लाइफलाइन लेना चाहते हैं, चारों जीवित हैं आपके पास? 50-50। ओके, इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। अब जैसा कि आप जानते हैं, दो जो गलत जवाब ऑप्शंस हैं वो मिट जाएंगे। हाँ सर। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर संतोष ट्रॉफी ही हो सकता है। क्या करेंगे? संतोष लग रहा है सर। डी। ताला लगा दिया जाए? हाँ सर। हाँ। डी संतोष ट्रॉफी, ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है आपका। संतोष ट्रॉफी एक घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है और जिसका नाम संतोष नामक स्थान के स्वर्गीय महाराजा मनमथा नाथ रॉय चौधरी उनके नाम पर रखा गया है। यह स्थान अब बांग्लादेश में स्थित है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। यह खेल का दूसरा पड़ाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। चांस मत लीजिएगा। लाइफलाइन अभी एक चली गई है, 3 अभी भी बची हुई हैं, उनका उपयोग कीजिए। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर यह रहा। 2020 में किसे FTII सोसाइटी का प्रेसिडेंट और इसके गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? In 2020, who was appointed president of the FTII Society and chairman of the Institute's governing council? ऑप्शन रखता हूं। ए सतीश कौशिक, बी शेखर कपूर, सी अनुपम खेर, डी गजेंद्र चौहान। सर शेखर कपूर। शेखर कपूर? शायद शेखर कपूर लग रहा है आपको? हाँ सर। ताला लगा दिया जाए? सर लगा दिया जाए। ऑलराइट, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत बधाई आपको, 3,20,000 रुपए जीत लिए। और एक चेक आ रहा है आपकी संस्था के नाम, अवनी के नाम पर। हमारी ये प्रथा है कि एक 3,20,000 रुपए का चेक आ जाए। ये रहा आपका चेक, 3,20,000 रुपए का। इसे मैं यहां रख रहा हूं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे। सम ऑफ द नोटेबल फिल्म्स डायरेक्टेड बाय शेखर कपूर आर मासूम, मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन और एलिजाबेथ। बहुत ही प्रख्यात ये निर्देशक, और इनको बनाया गया है FTII सोसाइटी और चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स गवर्निंग काउंसिल, शेखर कपूर। चलिए जूझिए इसके साथ। एक बात सिर्फ आपसे कहना चाहूँगा। हाँ जी जी बोलिए। मैं बचपन से आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। लगभग मैंने सारी फिल्में देखी होंगी और बचपन में मैं मेरे शर्ट को गांठ लगा के स्कूल में जाता था और उसके लिए मैंने बहुत मार खाया है। लेकिन दीवार देख के मैं ये करता था। लेकिन मेरे पिताजी भी आज है नहीं वो, लेकिन मुझे याद है कि अगर डॉन फिल्म उनको इतनी अच्छी लगती थी, टीवी पे अगर डॉन आती थी तो उन्होंने मुझे कह रखा था कि जब भी डॉन लगी है तो मुझे बुलाने आना। तो मैं उनको गांव में ढूंढ के आता था और दिखाते थे आप। और डॉन हम दोनों साथ में देखते थे। तो पिताजी को तो कुछ पता नहीं था, उनको मेरी बहुत चिंता थी कि आगे जाके क्या करेगा। मैं बहुत अनपढ़ और थोड़ा सा क्या कहे बिगड़े लड़का था। वो आज आपके सामने आपके साथ मुझे देखते तो बहुत खुश होते, लेकिन वो है नहीं। लेकिन आपके सामने मेरी माँ का भी ख्वाब था, मेरा भी ख्वाब है कि मैं आपके सामने बैठ के खेला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मेरा लक भी है कि करोड़पति मराठी में होश भी किया है मैंने आपको देख के। वो जो कमीज में आप गांठ बांध रहे थे, हाँ सर, उसकी भी एक कहानी है। अच्छा। हाँ, वो किसी कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने नहीं बना के दिया था। अच्छा। जिस दिन पहले दिन शूटिंग थी पिक्चर की, हाँ सर, उस दिन हमारे कपड़े आ गए। हाँ सर। कपड़ा जो आया, जो कमीज जो थी वो घुटनों से नीचे थी। तो हमने कहा यार ये कमीज हम कैसे पहन सकते हैं, बड़ी अजीब लग रही है। तो उन्होंने कहा यार अभी तो शूटिंग करना पड़ेगा, अभी तो पहला दिन है, अभी कांड कर दे। तो मैंने उठा करके उसका गांठ बांध दिया। अब वो जा करके एक तरीका बन गया, फैशन बन गया। अब बहुत से लोग सोचते हैं सर क्या गांठ बांधी आपने उसको। अब कैसे बताएं उनको, आज सब पता चल गया होगा बहुतों को। अब ध्यान थोड़ा लगाते हैं गेम की ओर। कुछ बातें आपको बता दूं। एक तो ये चल पड़ी जी है ना, ये शांत हो जाएंगी। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास समय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब यहां से प्रश्न जो है थोड़े से कठिन हो जाएंगे। दूसरी बात, हमारा एक 16वां प्रश्न है जैकपॉट प्रश्न। सप्तकोटि द्वार जिसका है वो खुल जाता है 7 करोड़ रुपए का। यह है 11वां प्रश्न और हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर दुर्भाग्यवश अगर कुछ गलत भी हो गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं, 3-20 पे ही रहिएगा। लेकिन हमें लगता है आपको और ऊपर जाना चाहिए,
है कि नहीं? जी सर। और क्या, इतना आपने परिश्रम किया अपने जीवन में, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। हम चाहते हैं कि आप यहाँ करोड़ों जीत करके जाएं। मुझे टेंशन आ रहा है सर। हाँ मुझे टेंशन आ रहा है कि जितवाना है। ऑलराइट, 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र है और उनके संतानों के नाम राजीव, संजीव और सुनैना है? Which of these business leaders is an alumnus of Harvard Business School and has children named Rajiv, Sanjeev and Sunaina? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, राहुल बजाज। बी, वेणु श्रीनिवासन। सी, आनंद महिंद्रा। डी, संजय किर्लोस्कर। समय ही समय आपके पास 3 लाइफलाइन बची हुई हैं। सही उत्तर आपको देंगे 6:40। खेलिएगा जरूर। इनमें से कौन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं और उनके संतानों के नाम राजीव, संजीव और सुनैना है? वीडियो कॉल या तो फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन करो सर। लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, आपके पास 3 बची हुई हैं। एक है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, एक है फ्लिप द क्वेश्चन, एक है आज से एक्सपर्ट। फ्लिप द क्वेश्चन सर। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। ऑलराइट, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम है और चाह रहे हैं कि लाइफलाइन इस्तेमाल की जाए, फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित किया जाए। ये लाइफलाइन अंकित हो गई है। अनुराधा जी और नागराज जी, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। जाने से पहले इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। डी। डी, संजय किर्लोस्कर। ताला लगाइए इसके ऊपर। जी नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है राहुल बजाज। राहुल बजाज, बजाज ऑटो के चेयरमैन और राज्यसभा के पूर्व सांसद भी रहे हैं। जमुना लाल बजाज ने 1920 में बजाज ग्रुप की स्थापना की थी, 1920 में। ऑलराइट, अब इस प्रश्न को हटा दिया जाएगा, ठीक है? और यहां पर हमने एक सूची रखी हुई है 11 विषयों की और आपसे कहा था किसी एक विषय को चुने, क्योंकि उसी विषय के ऊपर अगला प्रश्न आएगा। आपने क्या चुना था? माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट। ओके, तो कंप्यूटर महाशय, कोल्हापुर महाराष्ट्र बोला है उन्होंने। इसी आधार पर अगला प्रश्न आ जाए और इस प्रश्न को हटा दिया जाए। ये फ्लिप द क्वेश्चन आ गया आपका। महाराष्ट्र का इनमें से कौन सा शहर मुला और मुथा नदियों के संगम पर स्थित है? Which of these cities lies at the confluence of the Mula and Mutha rivers in Maharashtra? ऑप्शन सुनिए। ए, पुणे। बी, नागपुर। सी, महाबलेश्वर। या डी, सोलापुर। पुणे लग रहा है सर मुझे। पुणे? नागपुर तो है नहीं, सोलापुर भी नहीं है, महाबलेश्वर या पुणे, लेकिन ज्यादातर पुणे लग रहा है। अनुराधा जी, क्या लग रहा है आपको? सही बोल रहे हैं कि नहीं नागराज जी? पुणे। पुणे पे जाएंगे? ऑलराइट, क्या किया जाए? लगा दे ताला? हाँ सर। पुणे पे ताला लगाया जाए। महाबलेश्वर में आपको डाउट था, लेकिन पुणे बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बधाई। ₹6,40,000 जीत लिया आपने अनुराधा जी, और आपके कंपेनियन की सहायता से। मुथा नदी पश्चिमी घाट में आरंभ होती है और पूर्व की ओर बहती है। पुणे शहर के इसके जल का उपयोग पीने के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। ओके देवियों सज्जनों, देखिए, बाल श्रम की सबसे बड़ी वजह है गरीबी। एक गरीब, लाचार, मजबूर परिवार के पास और कोई चारा ही नहीं बचता सिवाय इसके कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने की बजाय रोटी कमाने को कहे। कुछ इन्हीं हालातों ने गीता नामक एक बच्ची है का बचपन भी बाल श्रम में ढकेल दिया गया। मैं जब बच्ची थी तभी मेरे माँ बाप गुजर गए थे।
हमारे दादाजी ने मुझे और मेरे दादी माँ को घर से बाहर निकाला। घर नहीं था हमारा, हम ऐसे रास्ते पे रह जाते थे। दादी माँ ने बोला कि तुम भीख मांगोगे तो अच्छा होगा। तब मैं 8 साल की थी। मैं दिन में 50 और 60 रुपए कमाती थी। बहुत अजीब लगता था जब मैं भीख मांगती थी। तब मुझे बहुत डर लगता था कि कोई बुरे नज़र से देखेगा, कुछ बोलेगा। भीख मांगने जाती थी, तभी भोसले मैडम ने देख के बोला कि तुम पढ़ना नहीं चाहती क्या? तो मैं बोली मैं बहुत सारा पढ़ना चाहती हूँ, पर मैं पढ़ नहीं सकती क्योंकि हमारी उतनी परिस्थिति नहीं है। तो उन्हें बोला कि हम तुम्हारे दादी माँ को मिलना चाहते हैं। तब उसने बहुत बार समझाया कि हम तुम्हारे बच्चे की बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, बस हाँ कर दो। तभी मुझे लगा कि मेरी माँ मेरे पास आएगी। फिर कुछ दिन के बाद मैंने ऐसे सुना कि मेरी दादी माँ गुजर गई। तो मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा लगा कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं मेरे माँ के सिवा। भोसले मैडम ने बोला कि ऐसा मत सोचो, हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हें पढ़ना चाहिए। मैं कविता लिखने शुरू कर दी। मैं बड़े होकर कवित्री बनना चाहती हूँ। आई आई करू, डोळे डोळे भरू, जन्म दिला तुझ्या पोटाने, सोडून दिले तुझ्या हृदयाने, तुझ्याशिवाय या जीवनात कोण नव्हतं, या आता जीवनात मी एकटी कशी फिरू, तुझ्या या संगतीची मला खूप आवड होती आणि तू ती माझ्याकडून ना आवड करून गेलीस. आय मिस यू मॉम. बड़ा मुश्किल होता है ये सब देखकर। अनुराधा जी, अगर आप गीता को ऐसी परिस्थितियों से निकाल सकती हैं तो क्या करती हैं आप? सर, अगर हम उसको वो परिस्थिति से नहीं निकालते तो एक इतने रैकेट रहते बच्चों को उठाने वाले, ट्रैफिक करने वाले, उनका व्यापार करने वाले, किधर तो उनको बुरी आदत डालने वाले, ऐसे बहुत रैकेट्स है। तो उसमें वो फंसी होती होगी। अभी भी हमारे देश में बच्चों का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए होता है। और कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि बच्चों को रेंट पे लेके आते, भाड़े पे लेके आते, उनको वाइटनर उनके नाक पे लगा के जब बच्चा घूमता है तब उसके नाम के ऊपर भीख मांगते और वो बच्चा लोगों को दिखा के पैसा मांग के रात को बच्चे को किधर तो डालते। ये बहुत बड़ा सा रैकेट है। और कौन से सिटी से बच्चों को एक व्हीकल में डाल के भीख मंगवाते हैं और रात को बच्चों से अगर उन्होंने 300 रुपये कमाया तो उनसे 250 रुपये लेते और 50 रुपये भी बच्चों को नहीं देते, पीटते हैं और भाग देते। तो भीख मांगने का इस्तेमाल करने का बहुत बड़ा रैकेट हमारे देश में, हर एक सिटी में ये रैकेट सर रहता है। और बच्चों का व्यापार, और जिनका उसमें व्यापार होता है वो बच्चों की जिंदगी कभी सुधार नहीं सकती। बहुत उनको ट्रॉमाटाइज किया जाता है, बहुत तकलीफें दी जाती है। पढ़ाई तो दूर ही, लेकिन बच्चों को हर तरह के व्यसन लगाते हैं। तो ये रैकेट की वजह से बहुत सारे बच्चों का बचपन जल रहा है, खत्म हो रहा है। जी जी। देवियों और सज्जनों, जब मार्गदर्शन सही हो तो मार्ग अपने आप सही दिखने लगता है। अनुराधा जी को सही समय पर प्रेरणा मिली और आज वो दूसरों का सहारा बन चुके हैं। और बहुत से बच्चों के लिए ये किसी फरिश्ते के तरह काम कर रही हैं। इन्हें हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको अनुराधा जी।
हम सब यही प्रार्थना करते हैं अनुराधा जी कि ये कार्य जो आप कर रहे हैं ये आप करती रहें, समाज में जितना भी सुधार आप ला सकें करें, और जब कभी भी आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़े जो आपके सहायक के रूप में आ सकते हैं, आप कृपा करके हमारा नाम भी उसमें जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में, और ये आ रहा है आपके सामने अब 12वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 2 लाइफलाइन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो वीडियो कॉल जिससे आप उत्तर मांग सकती हैं, और आस्क द एक्सपर्ट, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराष्ट्र के किसान दुर्घटना बीमा योजना का नाम इनमें से किस हस्ती के नाम पर है? The Farmers Accident Insurance Scheme in Maharashtra is named after which of these personalities? A. Sharad Joshi. B. Vilas Rao Deshmukh. C. Gopinath Munde. D. Pramod Mahajan. काय वाटतं तुम्हाला? माहिती आहे तुम्हाला? नाही. गोपीनाथ मुंडे किंवा शरद जोशी? गोपीनाथ मुंडे. शरद जोशी. शरद जोशी के नाम से होना चाहिए। है जी, शरद जोशी के नाम से होना शरद चाहिए। जोशी के नाम से। तो संदेह हो तो लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल कीजिए। लाइफलाइन यूज कर सकते हैं। वीडियो लाइफलाइन नहीं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की जो लाइफलाइन है इसको अंकित किया जाए। अनुराधा जी, आपने कुछ नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहती हैं, ये रहे वो नाम। संतोष जी हैं, सरकारी मरिया दास हैं। किनसे बात कीजिएगा? किनको पता होगा इस प्रश्न का उत्तर? विजय जिन्ना माहिती आहे. हाँ, विजय चोरमारे. विजय जिन्ना माहिती आहे. विजय चोरमारे, डॉक्टर विजय चोरमारे। ओके, डॉक्टर विजय चोरमारे को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये क्या करते हैं? पत्रकार है। पत्रकार हैं। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर विजय नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, नमस्ते। बहुत बढ़िया, खुशी हुई बहुत आपके हिसाब से मिलके, आपसे बात करके, आपका आवाज सुन के। धन्यवाद सर। मान्यवर, हमारे सामने अनुराधा भोसले जी और नागराज जी। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा विशेष कार्यक्रम है कर्मवीर, तो एक प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम इन्हें, आपसे ये उत्तर मांग रहे हैं। डॉक्टर विजय जी, अगली आवाज नागराज जी की है, वो प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 विकल्प हैं, आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर सही उत्तर क्या है। नागराज जी, आपका समय शुरू होता है। आप महाराष्ट्र के किसान दुर्घटना बीमा योजना का नाम इनमें से किस हस्ती के नाम पर है? ए. शरद जोशी, बी. विलासराव देशमुख, सी. गोपीनाथ मुंडे, डी. प्रमोद महाजन. रिपीट कर दीजिए। शेतकरी दुर्घटना योजना कोणाच्या नावावरती आहे? शरद जोशी, विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन. बोलिए सर। मुझे लगता है, मला वाटतं विलासराव देशमुख. विलासराव देशमुख वाटते की खात्री आहे? खात्री नाही मला. एक लाइफलाइन अभी भी बची नागराज जी, अगर आप चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। सर, विजय जी ने बी बोला है, लेकिन मुझे लगता है सी. गोपीनाथ मुंडे होना चाहिए। सी लॉक करिए प्लीज। सी. गोपीनाथ मुंडे पे ताला लगाया जाए। लगा दीजिए। वो भी श्योर नहीं थे, आपके मन में भी संदेह था, लेकिन ये सही उत्तर हो गया है। बधाई, वाह। 12,50,000 रुपए जीत लिए आपने। Well played. गोपीनाथ मुंडे 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे ये, और नरेंद्र मोदी के पहले कैबिनेट में वे मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट में थे। 2015 में महाराष्ट्र के किसान दुर्घटना बीमा योजना लॉन्च किया, और उसका नाम गोपीनाथ मुंडे के नाम पर रखा गया। मैं पहले एकदम मेरे मन में आया था, मन में आता वही आया। इन्होंने शरद जोशी बोला तो शरद जोशी जी ने बहुत किसानों के लिए कंफ्यूजन होने लगा, लेकिन पहला जो कहते हैं ना, कभी पहली आवाज होती है वो सही होती है। वो सही होती है। अनुराधा जी, हमने सुना है कि बहुत ही कम उम्र में आपने भी इस तरह का कार्य शुरू किया था। मेरा जन्म 1968 में हुआ, और हमारे घर में हम 6
बहनें और 6 भाई। अच्छा। और घर में इतनी गरीबी थी कि मुझे याद नहीं, खाने में कुछ रहता नहीं था। हम बहुत बार भूखे सोए और नींद भी नहीं आती थी सर। मेरे सब भाई बहन किधर किधर तो काम करते थे, मैं भी 6 साल से दूसरे के घर में साफ सफाई करना, झाड़ू पोता लगाना, 2-4 घर का काम करना और स्कूल जाना, 3 बजे फिर वापस आना, फिर से काम करना। और इतनी थकती थी मैं, इतना मुझे तकलीफ होती थी सर, और इतना काम करती थी तो पैसे तो नहीं मिलते थे सर। खाना ये लोग देते थे मुझे, लेकिन इतना दुख होता था कि दूसरे बच्चे जैसे हम जी नहीं पाते। लेकिन ये एक बात थी सर कि मेरे मन में वो टाइम से लग रहा था, 6 साल से, जब मैं काम करती थी, इधर उधर खेत में काम भी करती थी, कुछ जो काम दिखते हैं वो करती थी, कि मैं पढ़ूंगी, मैं कुछ तो ऐसा करूंगी कि मुझे ये जिंदगी ना जीना पड़े। वाह, क्या बात है। और मैं इतनी मेरे माँ बाप को बोली, जो इसमें एक बात ये इतनी महत्वपूर्ण थी, जो लोगों ने सर मुझे काम दिया, वो लोगों ने मुझे मदद किया और मौका दिया। कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है आपने अनुराधा जी? सर मेरा 10वीं का शिक्षण मेरा सेंट ट्रीजा स्कूल में हुआ, और 11वीं 12वीं मेरा मैं RBNB कॉलेज है, उधर मेरा शिक्षा हुआ। लेकिन सर 10वीं के लिए जो 45 रुपये फीस थी वो नहीं थी, तो फिर से मैं खेत में काम करने लगी। ओहो, फीस भरने के लिए आपने? फीस भरने के लिए, और वो लेके पैदल मैं जाके फीस भरने के बाद सब मैं एग्जाम देने पास सकी। क्या बात है, क्या बात है। वाह। बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया सोशल वर्क में, निर्मला निकेतन में। रिटर्न टेस्ट में मैं तो पास हो गई सर, क्योंकि मेरा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा था। जी जी जी। लेकिन ओरल टेस्ट में मैं फेल हो गई। वो बोले कि आपको अंग्रेजी नहीं आती। लेकिन वो 7 मेंबर से उसमें एक वुमन थी, वो मुझे बहुत कंपैशनेट लगी। तो मैम बोले कि देखो मैं अभी नहीं आपको बोल सकती, आप मंडे को वापस आओ। तो अभी किधर मैं रहूं? मैं VT रेलवे स्टेशन खोज के आजाद मैदान से चल के गई सर। वो VT रेलवे स्टेशन पे सर मैं 2 दिन में सोई सर। ये तो शहर सर मुझे मालूम नहीं था, लोग मालूम नहीं थे सर मुझे। सिर्फ मेरे मन में एक चीज थी कि मुझे इधर एडमिशन लेना और मुझे समाज सेवक बनना है। मंडे को मैंने प्रिंसिपल के केबिन में मैं सिर्फ फिर से बैठी उनके आगे, तो उन्होंने मुझे बोला शाम को, बेटी तुम बहुत जीती लग रही हो, मैं जरूर तुमको एडमिशन दूंगी, लेकिन मेरा सिर मत झुका देना, अंग्रेजी का पढ़ाई करो। बहुत खुशी हो गई, लेकिन रहने का इल्जाम नहीं था सर। फिर से मैंने मेरा ट्रंक लेके मैं VT रेलवे स्टेशन पर रहने को गई। मैं 1.5 महीना उधर रही, रोज आते जाते सर। मैंने कॉलेज 1.5 महीना आप VT स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे रही? प्लेटफॉर्म पे रही सर मैं। तो मेरे सहेली ने प्रिंसिपल को जाके बोला कि ये लड़की ऐसी रह रही है, तो उनको इतना बुरा लगा। वो बोली मैं कुछ कोशिश करूंगी, और कॉलेज के कॉरिडोर में उन्होंने मेरे लिए, क्योंकि जगह नहीं थी कॉलेज में, हॉस्टल में, तो कॉरिडोर में मैं सोने लगी सर। ये मेरा कॉलेज है, इधर मैं 32 साल पहले समाज सेवक बनने के लिए आई थी। मेरा लक ऐसा हो गया सर, एक लड़की का एडमिशन कैंसिल हुआ और मुझे एक रूम में एडमिशन मिला, सोने की जगह मिली। ये मेरा रूम है और ये मेरा बेड है, वैसा ही है, सिर्फ उसका बेडशीट बदला है, सब वैसा की वैसा ही। सच बोलती हूँ, जिंदगी में मेरा पहले बार था मैं हो गई। कभी मैं
कभी हमको मिला नहीं। सर मैं जब अटेंड करने लगी कॉलेज तो मैं पहले सत्र में सब एक सब्जेक्ट में फेल हो गई। सुनती थी सर लेकिन मेरे दिमाग में नहीं जाता था क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी सर। मैं इतना दुखी हो गई कि मैं बोली कि सिर्फ और एक मौका दो। और सर वो दिन वो क्षण मेरे आयुष्य पूरा बदल गया सर। उन्होंने मुझे मौका दिया। मेरे फ्रेंड से मैंने 200 रुपए लिए, उधार लिए और फैशन स्ट्रीट पे मैंने डिक्शनरी खरीदी और मैं वो दिन सुबह से 3 बजे से सर मैं पढ़ाई करने लगी। It's more than 36 years have passed since Anuradha was with us. The medium was English. She had to write in English and she was not confident in the language. But her interest was great. I wanted her to make it. I wanted her to grow. I wanted her to be a success. और से मुझे अभी आपको बोलने में इतना मुझे गर्व हो रहा है कि मैं मेरे सेकंड सत्र में कॉलेज वो सब सब्जेक्ट में सेकंड में आई मैं। Little by little she made it. She is one of the best that we have had, who has invested her life in working for the uplift of thousands of people. Despite the challenges, she kept on going to come to be a Karmaveer. और सर मैं मेरी जिंदगी में 10 बार अमेरिका गई और सभी जगह मैंने अंग्रेजी में भाषण दिए। वाह क्या बात है। और सभी जगह मुझे इंस्पिरेशन के लिए स्पीच देने को बोलते हैं कि मैंने मेरी जिंदगी कैसे बदल डाली सर। तो मैंने सोचा था पढ़ाई पूरा होने के बाद मैं बहुत सारे बच्चों के साथ काम करूंगी। तो सर अभी तक 70,000 से ज्यादा बच्चों के साथ काम किया। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत बहुत गर्व होता है हमें जब आपकी हम ये कथा सुनते हैं। आप न केवल अच्छा काम कर रही हैं, बल्कि आज के कार्यक्रम के बाद आप एक उदाहरण बन गई हैं। जितने भी हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देखेंगे वो देखेंगे कि एक महिला जो है वो जब संकल्प कर लेती है तो उसको पूरा करती है। बहुत बहुत बधाई आप। चलिए अब आ रहा है 13वां प्रश्न। 25 लाख रुपए इसका मूल्य है। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1941 में प्रकाशित पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान के लेखक कौन थे? Who was the author of the book Thoughts on Pakistan, published in the year 1941? A. Dr. B.R. Ambedkar. B. Khushwant Singh. C. Jawaharlal Nehru. D. Muhammad Ali Jinnah. सर ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लगा। श्योर है? लगभग श्योर हूँ सर। कॉन्फिडेंट? हाँ सर। 1941 में प्रकाशित पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान जी सर के लेखक कौन थे? आप कह रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपने पढ़ा है इसको? जी सर। प्रशंसक हैं आप उनके, फॉलोअर भी हैं? जी सर। बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड। 25 लाख रुपए जीत लिए आपने। डॉक्टर अंबेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान के शीर्षक से किताब लिखी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया। बिल्कुल। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। बधाई बहुत बहुत। ओहो, इसी आवाज से हम लोग बहुत डरते हैं। भयंकर आवाज है। बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं आपको अनुराधा जी और नागराज जी आपको कि आप चैंपियन के रूप में आए और बहुत सारे कठिन प्रश्नों का आपने उत्तर दिया। अनुराधा जी सबसे पहले तो ये जो जीती हुई रकम है ना, इसे हम मोबाइल ऐप के द्वारा आपकी संस्था के अकाउंट में डलवा देंगे। आपकी संस्था का नाम आ गया अवनी, यहाँ अकाउंट नंबर आ गया। जी सर। ट्रांसफर दबाया और 25 लाख रुपए 1 2 3 4
5। ये 25 लाख रुपए दर्ज कर दिए, कंफर्म किया और ये आपके अकाउंट में पहुंच गया तुरंत, शीघ्र। यदि आज हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहें तो मैं चाहूंगा कि आप उनको संबोधित करें। सर, मुझे लगता है हम अगर सोचे और अगर हम चाहे तो हमारा देश बाल मजदूरी इतिहास जमा कर सकता है। हम हर एक बच्चों को स्कूल भेजे, हम बच्चों की ओर सहानुभूति मत दिखाना चाहिए। कोई भी बाल मजदूर है तो उनको हमने ऐसी सोच करना चाहिए उनके बारे में कि शिक्षा उनका अधिकार है, उनके हाथ में पाटी दो, किताब दो और उनको स्कूल भेजो। हम सब देशवासियों ने हमारी सोच बदलनी चाहिए। जैसे हम क्रिकेट वर्ल्ड कप में हम सहभाग लेते हैं हमारा देश, और हमको लगता है हमने जीतना चाहिए, हमारा देश जीतना चाहिए, तैसा अगर हमने सबने सोचा ये बाल मजदूरी हम नष्ट करेंगे और हर एक बच्चों को उनका शिक्षा का अधिकार दे तो हमारा देश नंबर 1 देश है विश्व में हो सकता है और बाल मजदूरी हट सकती है सर। ये सिर्फ हमने तय करने की बात है सर, हर एक देशवासियों ने। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। और जैसा कि अनुराधा जी ने कहा, कहीं भी आपको दिखे बाल मजदूरी, इनसे संपर्क कीजिए और उसे रोकिए, रोकने का प्रयत्न कीजिए, FIR दर्ज कीजिए, क्योंकि ये कानूनी खिलाफ बात है। ऑलराइट, आज का खेल यहीं समाप्त हो गया है। बहुत सारी हमें बातें सुनने को मिली, बहुत ही भावुक बातें थी ये और बहुत ही महत्वपूर्ण। और हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे दर्शक जो भी हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं कर्मवीर, इससे प्रभावित होंगे और आपने जिस तरह से संकल्प किया है उसी तरह और बहुतों में भी संकल्प जो है वो उजागर हो और इस गलत प्रथा को हमारे देश से मिटा दें। हम इस मंच से अपनी कर्मवीर अनुराधा भोसले जी को सम्मानित करना चाहते हैं। नन्हे बच्चों को उनका बचपन लौटाने के लिए, देश को उसका भविष्य लौटाने के लिए और बच्चों को बाल श्रम के दलदल से बचाने के लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं और इन्हें एक उपाधि चिन्ह जो है भेंट के रूप में देना चाहते हैं।